बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से एक शिकायत मौसूल हुई है आर्ट्स के स्टूडेंट्स की तरफ से कि जी साइंस वालों को तो तमाम जो है वो गैस मुहैया कर दिए जाते हैं, इदारे वाले भी उनकी बड़ी केयर करते हैं, टीचर्स भी वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनकी कोई ख़बर लेने वाला नहीं है। तो जी आज की जो ये वीडियो है ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे है और आज हम उनके लिए जनरल साइंस का जो उनका पेपर है नेक्स्ट उसके गेस्ट शेयर करेंगे। तो अब जी आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, ठीक है जी। आपके साथ गेस्ट शेयर किए जा रहे हैं तो इंशाल्लाह मज़ीद जो है जितने पेपर होंगे उनके गेस्ट भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे ताकि साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरह आप भी अपने सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकें। तो अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की इत्तला आपको मिल सके। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट्स अब हम बग़ैर वक्त ज़ाय किए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको आपका जो पेपर है और उसकी पेयरिंग स्कीम है, बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर है और जो अहम क्वेश्चंस हैं गैस के हवाले से वो सारे आपके साथ शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स हम इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप अपनी जो पेयरिंग स्कीम है उसको तवज्जो से देख लें। आपके सिलेबस में टोटल आपकी जो बुक है वो 9th और 10th दोनों के लिए है और उसमें 11 जो है ना सबक मौजूद हैं। तो पहले जो 6 सबक हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। उनमें से जो आपके एमसीक्यूज हैं वो 15 नंबर के हैं। 15 नंबर के एमसीक्यूज किस तरह हैं जी? नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 हैं, 3 में से भी 2 हैं, 4, 5, 6 तीनों में से 3 आपके एमसीक्यूज हैं। तो टोटल ये 15 एमसीक्यूज हो गए। इससे आगे बढ़ते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके 3 सवाल होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 और हर एक में 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 जो है इसमें से देख लें, चैप्टर नंबर 1 में से 4 हैं शॉर्ट क्वेश्चन और 2 में से 5 हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें से 4 हैं, चैप्टर नंबर 4 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तरह चैप्टर नंबर 5 में से 4 और चैप्टर नंबर 6 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस है। तो ये आपको 2 चैप्टर्स में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने 6 करने हैं। आगे नेक्स्ट मजीद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास 5 होंगे और 5 में से हमने 3 करने हैं, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 3 करने हैं हमने। अब ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 से है। बस ये वाहिद क्वेश्चन है जिसमें आपकी जो पेयरिंग है 1 और 2 चैप्टर्स की है। उसके बाद पूरा सवाल जो है वो एक चैप्टर से, यानी चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें से चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट भी है और बी पार्ट भी है। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 जो है तो उसमें चैप्टर नंबर 4 और 4 से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो चैप्टर नंबर 5 और 5 से और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो चैप्टर नंबर 6 और 6 से है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी हो गई पेयरिंग स्कीम। तो अब हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ। जो मॉडल पेपर हमें दिया गया है हम उसको देखते हैं। अब आप मॉडल पेपर पे ज़रा थोड़ा सा गौर करेंगे। ये जी मॉडल पेपर है जो बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, आप इसको गौर से देखेंगे। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। पौधों का मुताला कहलाता है, कीमियाई मादे की मदद से बायोलॉजी का मुताला कहलाता है, बायोफिजिक्स दूध में पानी की मिकदार होती है, कौन सी गैस बिजली के बल्ब को भरने के लिए इस्तेमाल होती है। ये याद रखिएगा कि ये जो बोर्ड की तरफ से नई स्कीम के मॉडल पेपर हैं इनको लाजमी आपने देखना है और इसमें से पेपर का काफ़ी हिस्सा आ जाता है।
तो कौन सी गैस बिजली के बल्ब को भरने के लिए इस्तेमाल होती है? बायोटेक्नोलॉजी की इस्तिलाह कब मुतारिफ कराई गई? और ये कोएंजाइम्स होते हैं। हेमोग्लोबिन क्या है? चावल में तवानाई की मिकदार किलो कैलोरीज फी 100 ग्राम होती है, कितनी होती है आपने बताना है। और किस विटामिन की कमी की वजह से सक्रिय बीमारी होती है? कौन सी बीमारी में मरीज का दर्जा हरारत 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है? और उसके बाद है स्टरलाइजेशन में खुराक की चीजों को किस दर्जा हरारत पर 1 से 2 सेकंड तक गर्म किया जाता है? दुनिया की कितने फीसद आबादी पानी के साफ पीने के साफ पानी से महरूम है? मेसोस्फीयर में दर्जा हरारत कितने तक कम हो सकता है? आलूदगी की कितनी बड़ी इकसाम है? आबादी की फीसद तादाद जो पाकिस्तान में ज़राअत पर इन्हसार करती है वो कितनी है? जी नेक्स्ट, ये एमसीक्यूज थे। अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये देखें जी, शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के 2 फवैद तहरीर कीजिए। अर्राजी ने कीमियाई मुरक्कबात को कितने ग्रुप्स में तकसीम किया? किताब अल कीमिया का तर्जमा किसने और कब किया? पाकिस्तान के एटमी धमाके कब और कहाँ किए गए? रेस्पिरेशन की तारीफ कीजिए और उसकी मसावात तहरीर कीजिए। कार्बन के 2 नॉन एप्लोरिक फॉर्म्स के नाम तहरीर कीजिए। एलोट्रोपिक, कार्बन के 2 नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म के नाम तहरीर कीजिए। ये याद रखिएगा, ये कंपोजिंग की मिस्टेक है और ये अभी जो हमारा गेस्ट पेपर है उसमें काफ़ी सारी आएगी, तो आपने उन अल्फाज पर गौर कर लेना है कि वो कौन से हैं। बर्फ पानी की सतह पर क्यों तैरती है? वजह तहरीर कीजिए। नाइट्रोजन चक्कर की तारीफ कीजिए। पोटाशियम कार्बोनेट के 2 इस्तेमाल तहरीर कीजिए। मजीद आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास कैटलिस्ट की तारीफ कीजिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग की तारीफ कीजिए। एंजाइम्स के कोई से 2 इस्तेमालात लिखिए। रिसाइकलिंग क्या है? इसके 2 इस्तेमालात लिखें। फैट्स और ऑयल्स में क्या फ़र्क है? चर्बी में हल होने वाले कोई से 4 विटामिन के नाम तहरीर कीजिए। विटामिन ए और डी के बड़े माखज़ कौन से हैं? विटामिन की तारीफ कीजिए और पानी में हल होने वाले 2 विटामिन के नाम तहरीर कीजिए। उसके बाद है जी, एजिंग की तारीफ कीजिए और इसके 2 मुज़िर असरात तहरीर कीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन का जो अगला हिस्सा है। हम डेंगू को ब्रेक बोन फीवर क्यों कहते हैं? स्टरलाइजेशन क्या है? हवा से जरासीम कैसे फैलते हैं? कॉम्प्लेक्स स्पॉट क्या है? एटमॉस्फेयर की 4 तहों के नाम तहरीर कीजिए। स्मोक क्या है? नाकाबिल तजदीद कुदरती वसाइल से क्या मुराद है? वाइल्ड लाइफ रिजर्वायर से क्या मुराद है? माही परवरी से क्या मुराद है? तो लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जी। सवाल नंबर 5 के 2 हिस्से हैं जी। साइंस के लिए इब्न अल हैथम के अहम कारनामे तहरीर कीजिए। जिंदगी में आयरन के 4 अहम इस्तेमाल बयान कीजिए। सवाल नंबर 6 का अलिफ जुज़ है जी। एंटीबायोटिक्स की तारीफ कीजिए। नीज पेंसिलिन की वजाहत कीजिए। इसका बेजुज़ है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मेटाबॉलिज्म तफसीलन तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 7 नौजवानों और उम्र रसीदा अफराद की ग़िज़ा के मुतालिक वजाहत से बयान कीजिए। और बेजुज़ है आँख का ज़ख़म और बेहोश होने के बारे में तफसीलन बयान कीजिए। सवाल नंबर 8 अलिफ जुज़ है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की वजाहत कीजिए और दर्द झेल की वजाहत कीजिए। मेडिसन, पेन किलर, सेट्यूज, हेलोसीजिनेज। और सवाल नंबर 9 है जी। एटमॉस्फेयर क्या है? इसकी मुख्तलिफ तहों की वजाहत कीजिए। पानी की आलूदगी की वजूहात बयान कीजिए। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो बोर्ड्स की तरफ से जारी किया गया मॉडल पेपर था वो है। मजीद हम थोड़ा सा आगे देखते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम अपने गेस्ट पेपर की तरफ जो है आते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो इसमें आप ये देख लें कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी एक्सरसाइज में ये याद रखिएगा, मारूजी जो है आपने वो सारी जो एक्सरसाइज के एंड में दी गई है उसको तवज्जो से कर लेना है। एमसीक्यूज भी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी, एमसीक्यूज भी, खाली जगह भी, क्योंकि खाली जगह को भी एमसीक्यूज बनाया जा सकता है, तो ये चीज़ जहन में रखिएगा। तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8, 9, 10 ये कर लेने हैं चैप्टर नंबर 1 के। चैप्टर नंबर 2 में देखें बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, एलोट्रोपी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 है। चैप्टर नंबर 3 है जी मेटाबॉलिज्म, एंजाइम्स, ब्लड एंड इट्स फंक्शंस, एंटीबायोटिक्स। और एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन है वो 4, 6, 8, 9 और 12 है।
उसके बाद है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 4, इसमें फूड एंड इट्स मेजर कंपोनेंट्स, विटामिन्स, डिफरेंट स्टेजेस इन ह्यूमन लाइफ और एक्सरसाइज एंड हेल्थ, फर्स्ट एड एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 8। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 5, डिजीजेज काज्ड बाय जर्म्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स, स्मोकिंग इफेक्ट और एक्सरसाइज, क्वेश्चन 4, 5, 8। अच्छा, ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो आपकी बुक इंग्लिश मीडियम में भी होती है, उर्दू मीडियम में भी होती है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो आप ये इसको देख लेंगे कि जरासीम से कौन सी बीमारियां फैलती हैं, तो इसमें प्रोटेक्शन और स्मोकिंग इफेक्ट यानी सिगरेट नोशी के जो असरात होते हैं। चैप्टर नंबर 6 है जी ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट ही बोलते हैं, और पोल्यूशन एंड टाइप्स इफेक्ट ऑफ राइजिंग पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट, और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, 5, 9 एंड 10। ये जी आपके क्वेश्चन हो गए। अब मजीद कुछ और भी हैं, तो ये आप इसको देख लीजिए तवज्जो से, कि जो ये कुछ शार्ट क्वेश्चंस हैं इनको आप देख लें, कहीं कंपोजिट की मिस्टेक भी हो सकती है, तो ये आपके सामने हैं, इनको आप ज़रा नोट कर लीजिए। जी, शॉर्ट क्वेश्चन देख लिया आपने, अब लॉन्ग क्वेश्चंस भी देख लीजिए। असल में काफ़ी सारे थे, और मैं ज़्यादा पढ़ने के उसमें नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि रोज़े में बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो शुरू से आज काफ़ी दिन मसरूफ़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप ये देखेंगे, अब आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं इनको भी देख लीजिए। जी स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट हो गया है पेपर। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। यकीनन आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो है आपके जो आर्ट्स के पेपर होते हैं उनके गेस्ट भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे, क्योंकि आप लोग भी हमारा कीमती असासा हैं, और आपने ही मुल्क की बागडोर को संभालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और
हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।